Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number first, crop production and management. Part 7, protection from weeds. Let's start. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. यानी अपने फील्ड में यानी अपने खेत में जो भी अनडेसिरेबल प्लांट्स ऑटोमेटिकली नेचुरली ग्रो होते हैं विद द क्रॉप्स द अनडिस्ट्रेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो उनको क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं, यानी जंगली घास बोलते हैं। वो अपने क्रॉप के आजू बाजू यानी सराउंडिंग प्लांट्स के आजू बाजू ऑटोमेटिकली उसका ग्रो होता है। ओके, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। यानी जो जंगली घास से वीड्स से उसका रिमूव तो करना पड़ेगा तो ही आपका क्रॉप अच्छी तरीके से उसका ग्रो होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग यानी निराई उसको कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। वीडिंग इज नेसेसरी। निराई क्यों जरूरी है करने के लिए? क्योंकि वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स। तो वीड्स होता है यानी जो जंगली घास कंप्लीट क्रॉप प्लांट्स के आजू बाजू ही होता है। तो जो वाटर मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगी, स्पेस मिलेगी एंड लाइट मिलेगी उसको, तो उसके आजू बाजू वो सब क्या होता है? उसका नेचुरली ग्रो हो जाता है। तो वो हमको जो नहीं काम का है इसीलिए उसका वीडिंग करना पड़ेगा। थर्स दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। उस जो नीडिंग नहीं करेंगे तो आपका प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। तो वो जो क्रॉप्स होगा, हमारी जो फसल होगे, तो उसको ग्रोथ करने में भी उसको अफेक्ट करेगी, वीडिंग नहीं करेगी। तो सम वीड्स इंटरफेस इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फ्रॉम एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। सम वीड्स इंटरफेस हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग की तरह ही आपको क्या करे? वीडिंग कर सकते हैं। और सम पॉइजनिंग होते हैं तो एनिमल के लिए और ह्यूमन बीइंग के भी हम हानिकारक है वो, तो उसको निकालना ही पड़ेगा, उसको रिमूवल करना ही पड़ेगा विष को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वीडिंग करनी पड़ेगी। फार्मर एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव विष एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो फार्मर जो लोग हैं वो कुछ भी तरीका करके रिमूव विष कर ही देते हैं, यानी जंगली घास है उसको निकाल ही देते हैं। तो ही आपका प्लांट का ग्रोथ होगा, आपका कंट्रोल होगा, तो ही ग्रोथ होगा। ओके, तो ही आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रो हो पाएगी। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन द अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ फिश। तो टिलिंग करते हैं बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स। तो जब सोइंग करते हैं क्रॉप्स का, तो अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ द विष, तो क्या करना है? विष को किलिंग कर देना है। किससे पहले? सोइंग ऑफ क्रॉप्स के पहले। ओके, विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सचर विद द सॉइल। तो वो क्या होता है? ड्राई अप हो जाता है, मिक्सचर सॉइल के अंदर मिक्सचर हो जाता है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। तो जब फ्लावर एंड सीड्स होते हैं उससे पहले ही उसका बेस्ट टाइम होता है। यानी जंगली घास को रिमूव करने के लिए, उसको रिमूवेबल विष करने के लिए जब फ्लावर्स एंड सीड्स उसका प्रोड्यूस नहीं होते तो ही उससे पहले ही उसको क्या करना है? रिमूवेबल कर देना है विष को। तो ही आपका प्लांट्स का ग्रो अच्छी तरीके से होगा। द मैन्युअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ weeds बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। तो क्या करना है? रिमूवेबल weeds निराई करनी है तो हम मैन्युअल भी कर सकते हैं। तो कटिंग क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड से ठीक उसको कट कर सकते हैं। वो हम आपको पता ही होगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वो हमको रिमूवेबल विश करनी है, आपको वीडिंग करनी है, निराई करनी है, तो उसको रिमूवेबल करने के लिए टाइम टू टाइम हमको रिमूव करना होगा।
नहीं करेंगे तो हमको प्लांट्स के ऊपर ही ग्रो क्या होगा, अच्छी तरीके से प्लांट का ग्रो नहीं होगा। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। यानी खुरपी के थ्रू ही एंड अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो अपरूट वीड्स, तो उस पर ही अंदर हम वीडिंग कर सकते हैं, उसके थ्रू भी हम रिमूवेबल वीडिंग कर सकते हैं, वीडिंग कर सकते हैं, यानी जंगली घास को रिमूवेबल कर सकते हैं, खुरपी के थ्रू भी हम कर सकते हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल वीडिसाइड्स। जो वीडिंग करने के है, आपको जंगली घास को रिमूवेबल करना है तो उसको कंट्रोल बाय केमिकल के यूज उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, वीडिसाइड्स बोलते हैं। दिस आर स्प्रे इन द फील्ड टू किल द वीड्स। तो ये जो होते हैं स्प्रे करते हैं फील्ड के अंदर, तो वीड्स जो होता है उसका किल हो जाता है, यानी जंगली घास है वो मर जाता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। वो हमारे कोष को डैमेज नहीं करेगा, हानि नहीं पहुंचाने का, जो स्प्रे करते हैं वो। द वेरिसाइड्स आर डिलूटेड विद द वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड द स्प्रे इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। तो स्प्रेयर कैसे स्प्रे करते हैं फील्ड के अंदर, कैसे करते हैं वो हम अभी देखेंगे। स्प्रेइंग वेरिसाइड, फिगर नंबर 1.3 में स्प्रेइंग वेरिसाइड देखा है, तो ये जो है वो कैसे स्प्रे कर रहा है ये सब देखो। उसके पीछे एक पंप होता है, उसके पास एक ऐसा होता है बड़ा वाला, उसके साथ कनेक्टेड होता है पाइप जैसा, तो उसके थ्रू ये स्प्रेइंग करता है। तो स्प्रे करता है तो ये आपका क्या होगा, प्लांट्स होगा आपका उसका जो अच्छी तरीके से उसके आजू बाजू ऊपर करेगा तो ही कुछ नहीं होगा, कुछ डैमेज नहीं होगा। तो स्प्रे करेगा तो उसके आजू बाजू जो भी होंगे प्लांट्स जो नहीं काम के होंगे, तो वो स्प्रे के हिसाब से वो क्या होगा, उसका किलिंग हो जाएगा, तो रिमूव हो जाएगा वीड्स। तो आप देखो कैसे स्प्रे करता है वो आप सभी देख सकते हो। एज ऑलरेडी manipulated the weedicide and spray during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation। तो हमने पहली बार में जो सुना ही वही है, जब बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स का फॉर्मेशन होता है उसके पहले ही उसके आजू बाजू उसका ग्रोथ नहीं है, तो उसके आजू बाजू हमको स्प्रे कर देना चाहिए, तो वो पहले से उसका ग्रोथ होगा ही नहीं, तो वीड्स ज़्यादा ग्रोथ होगा ही नहीं वीड्स का। ओके, तो तभी भी आपका फसल जो होगी जो अच्छी तरह से अच्छा ग्रो होगा। अगर आपके फसल के आजू बाजू आपके प्लांट्स आजू बाजू अनडिस्क्रिबेबल प्लांट्स उग जाएंगे, उसका ग्रो आ जाएंगे, तो आपका क्रॉस के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा, तो वो अच्छी तरीके से उसका ग्रोथ नहीं होगा। इसीलिए वीडिंग करनी जरूरी है, स्प्रे थ्रू वीडिंग करनी भी हमको जरूरी है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। स्प्रेइंग करते हैं वीडिसाइड्स तो वो फार्मर के लिए हेल्थ के लिए नुकसानकारक है, अच्छा नहीं है। सो दे शुड यूज द केमिकल वेरी केयरफुली। जो केमिकल यूज करते हैं उसको केयरफुली यूज करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद द पीस ऑफ द क्लॉथ ड्यूरिंग द स्प्रेइंग फ्रॉम द केमिकल्स। यानी जब भी एक केमिकल का यूज कर रहे हैं तो क्या करते हैं, उसके मुंह पे ये बंधा हुआ है, देखो मास्क बंधा हुआ है, तो ही हम अच्छी तरीके से स्प्रेइंग कर सकेंगे। अगर मास्क नहीं होगा तो वो अपने हेल्थ के लिए भी हानिकारक है, नुकसानकारक है। इसलिए जब स्प्रे करते हैं तब मुंह पे मास्क लगाना यानी क्लॉथ का टुकड़ा लगाना जरूरी होता है, तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।